पटाख खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। जो बीमा कंपनियां किसान को कैसे लूटती हैं उसका पर्दाफाश करेंगे। जो बीमा कंपनी में साथी काम करता था वो हमारे साथ है। 7 तारीख को करनाल जाएंगे, शाम को मशाल मार्च खट्टर के घर की तरफ निकालेंगे। कारपोरेट को सरकार ने पैसे छोड़ दिए, किसान और मजदूर को पैसे नहीं छोड़ रहे। ये भी बहुत बड़ा इशू है। लोग रुकेंगे नहीं। पंजाब में 17,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिल रहा है, हम उससे कम नहीं लेंगे। खट्टर का घर घेरेंगे, वहाँ 7 तारीख को करनाल जाएंगे। हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र मोंगा। किसान अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार से जो मांगे हैं उसे मनवाने के लिए अब करनाल की ओर कूच करेंगे। आज फतेहाबाद में किसान इसको लेकर एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं और बड़े आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 7 और 8 फरवरी को वो करनाल में बड़ा प्रदर्शन मुख्यमंत्री के घर के बाहर करेंगे और अपनी मांगे, जो मुआवजे की मांग है या अन्य जो मांगे हैं, उसको लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं फतेहाबाद के किसान, पगड़ी संभाल जट्टा के संगठन के द्वारा पूरे हरियाणा के किसान जो करनाल में एकत्र किए जा रहे हैं। आज 7 और 8 का 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है। उसको देखते हुए सरकार ने 561 करोड़ 11 लाख का ऐलान तो कर दिया। ऐलान तो ये कागजों में बहुत कुछ कर रहे हैं, पहले भी ऐलान तो होते रहे, मगर किसानों के खाते में जब तक पैसे नहीं जाएंगे तब तक ये आंदोलन वापसी नहीं होगा। मुआवजे के सवाल के ऊपर 7 तारीख को करनाल जाएंगे, शाम को मशाल मार्च खट्टर के घर की तरफ निकालेंगे और अगला जो है ये 2 दिन का होगा। 7 और 8 को दोबारा मीटिंग करेंगे, लोगों की सहमति से अगला आंदोलन का फैसला हम वहाँ करेंगे। और जिसमें बुढ़ापा पेंशनें काटी जा रही है, ये बहुत बड़ा इशू है। और नहरों में 2 सप्ताह पानी की मांग है। जो टोल लगाए गए हैं, एक तरफ तो जनता रोड टैक्स दे रही है और टोल से लूटने का काम सरकार दोहरा काम कर रही है। टोल हटाने की मांग है, किसानों को डीजल बिना टैक्स देने की मांग है, कर्ज मुक्त करने की मांग है, MSP गारंटी कानून की मांग है। ये तमाम कर्ज मुक्त के सवाल पर भी एक आंदोलन दोबारा देश में होगा, क्योंकि कारपोरेट को सरकार ने पैसे छोड़ दिए, किसान और मजदूर को पैसे नहीं छोड़ रहे। ये भी बहुत बड़ा इशू है। तमाम 12-13 मांगों को लेकर हम करनाल की तरफ हरियाणा के किसान जाएंगे, जिसकी हमने 6-7 जिलों में अंदर तैयारी कर रखी है। बड़ी संख्या में लोग करनाल जाएंगे और करनाल के आंदोलन के चलते सरकार आज अखबारों में तो दे रही है, शायद सोच रही है भी लोग रुक जाएंगे, मगर लोग रुकेंगे नहीं। पंजाब में 17,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिल रहा है, हम उससे कम नहीं लेंगे। जितना पंजाब में मिल रहा है उतना हरियाणा के कम से कम उतना मुआवजा तो मिले, मगर हमारा तो 50,000 का मांग है प्रति एकड़, मगर 17,000 एकड़ से कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। 7 तारीख को बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान करनाल की तरफ जाएंगे। तो हरियाणा के किसान जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं? हाँ जाएंगे जी, हाँ जी जाएंगे। वहाँ खट्टर का घर घेरेंगे, वहाँ 7 तारीख को करनाल जाएंगे। तो निश्चितकालीन धरना लगाया जा सकता है? वो तो आगे रणनीति प्रधान जी बनाएंगे, जो हुक्म करेंगे वैसे मानेंगे। तो पूरे हरियाणा के किसान? हाँ पूरे हरियाणा के किसान जाएंगे, लगभग सारे हरियाणा से वहाँ जाएंगे। अगर नहीं मांगे मानी जाती तो आगामी फिर आपका क्या रहेगा जी? वहीं बैठे रहेंगे जितने दिन, 3 दिन 4 दिन 10 दिन, महीना 2 महीने लग जाए, वहीं बैठे रहेंगे जितने जब नहीं मानते। अब मेरे साथ हुआ जी, मैं कंपनी में काम करता था, जो कि कंपनी के अधिकारी के साथ ड्यूटी होती थी। वो अधिकारी साथ नहीं जाता था, वो एक कंपनी के जो सर्वेयर होता है उसको भेज देते थे। वो फार्मर से खाली पे साइन करवा के लेके आता था, उसके बाद ले आके वो खाली जमा करवा देता था। उसके बाद दफ्तर में बैठ के ही ये लॉस परसेंटेज थी वो भरी जाती थी। उसके बाद वो कंपनी के साथ, कंपनी और अधिकारी आपस में सेटिंग करके जितना भी नुकसान होता था वो अपने हिसाब से भर लेते। जिनको लगता था कि उसमें जितना जायज़ लगे उस फार्मर को दिया जाए, जो जितना नुकसान होता था उसको भरपाई नहीं की जाती थी। मैं पहले बीमा कंपनी में जॉब करता था, जबकि 2 दिसंबर को मेरे को हटा दिया गया था और हटाने की भी एक साजिश चली थी, क्योंकि इनको पता लग गया था कि ये हमारा खुलासा करेगा, इसको हटा दिया जाए। और जब मैंने RTI लगाई गई, RTI का मेरे को कोई जवाब नहीं दिया गया और मैंने उसके बाद अपील डाली गई। अपील के बाद भी मेरे को कोई अभी तक रिप्लाई नहीं दिया गया। खास तौर पर उसके बाद उल्टा मेरे को फ़ोन करके धमकी दी जा रही है कि जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, अगर वो सुसाइड कर गया तो तेरा नाम लिख के और मरेगा। दवा बनाने की कोशिश की जा रही है और तेरी ज़मीन बेच के भी तेरा पैंडा नहीं छूटेगा। उसके बाद और हम इसके बारे में हम SP साहब को लिखित में दे आए हैं, अभी तक उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब देख रहे हैं साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि बीमा कंपनियां लगातार मिलकर किसानों के साथ जो गेम कर रही हैं और कम मुआवजा जो है वो दिया जा रहा है। ये किसान हमारे साथ मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि करनाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा 7 और 8 फरवरी को और उसमें बड़े स्तर पर जो बड़ा आंदोलन की शुरुआत जो है की जाएगी और निश्चितकालीन धरना भी लगाया जा सकता है। मैं हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मोंगा।